दोस्तों 20-21 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ नीट परीक्षा के खिलाफ छात्रों का अचानक फूटा गुस्सा था, या फिर इसके पीछे महीनों से चल रही एक ऐसी प्लानिंग थी जिसने दिल्ली पुलिस से लेकर देश की पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। आज हम कोई भाषण नहीं देंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में एक एक करके 5 सवालों के जरिए समझाऊंगा कि 28 जून को जंतर मंतर पर शुरू हुआ एक छोटा सा धरना कैसे अचानक प्रधानमंत्री आवास की घेराबंदी तक पहुंच गया, और कैसे एक इंटरनेट मीम से शुरू हुआ ग्रुप भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे असली माइंड गेम क्या था, तो इस वीडियो को ध्यान से समझिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। यह आंदोलन अचानक इतना बड़ा कैसे दिख गया? क्या भीड़ वाकई बिना किसी प्लान के आई थी? जवाब है नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी डिजिटल स्ट्रेटजी थी। मई 2026 में अभिजीत दीपक के नाम के एक शख्स ने एक्स और इंस्टाग्राम पर मजाक में एक पेज बनाया, CGB यानी कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में सबको लगा कि यह सिर्फ युवाओं के मनोरंजन के लिए बनाया गया एक मीम पेज है, लेकिन बैक एंड पर खेल कुछ और ही चल रहा था। CGB की टीम ने एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया। देखते ही देखते देश भर के हजारों लाखों युवाओं ने उस फॉर्म को भर दिया। CGB के पास तैयार हो गया लाखों छात्रों का एक सॉलिड डेटाबेस। और जब 20 जुलाई को संसद चलो का नारा दिया गया, तो इसी डेटाबेस का इस्तेमाल करके मैसेज भेजे गए। सरकार और पुलिस सोच रही थी कि जंतर मंतर पर कुछ 100 लोग आएंगे, लेकिन वहाँ हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरा सवाल, पुलिस की कार्यवाही ने इस आंदोलन को रोकने के बजाय बड़ा कैसा बना दिया। 20 जुलाई को जब भीड़ संसद की तरफ बढ़ी, तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। फिर झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन असली मोड़ तब आया जब आंदोलन के बड़े चेहरे सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब हुआ क्या? 20 जुलाई की हिंसा और लाठीचार्ज के छोटे छोटे वीडियो आंधी की तरह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। जो छात्र कल तक घर बैठकर सिर्फ मोबाइल देख रहे थे, वो गुस्सा हो गए। अगले दिन यानी 21 जुलाई को जो छात्र घायल हुए थे, वे पट्टियां बांधकर वापस जंतर मंतर पहुंच गए। यानी पुलिस और प्रशासन का जो एक्शन भीड़ को डराने के लिए था, वो उल्टा बैकफायर कर गया और आंदोलन को 10 गुना ज़्यादा पब्लिसिटी दे गया। तीसरा सवाल, आखिर इस आंदोलन की मांग क्या है और लोग इससे इतना क्यों जुड़ रहे हैं? देखिए, बात सिर्फ नीट की नहीं है। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता। यह मुद्दे ऐसे हैं जो आज भारत के हर दूसरे घर को टच करते हैं। इसलिए जंतर मंतर पर सिर्फ 18 से 20 साल के छात्र नहीं दिखे, वहाँ उनके माता पिता, लाइब्रेरी में बैठकर सालों से तैयारी कर रहे बेरोजगार युवा और आम नागरिक भी वहाँ पहुँच गए। जब किसी मुद्दे से सीधे करोड़ों परिवारों का भविष्य जुड़ जाता है, तो वो आंदोलन सिर्फ एक बैनर या एक पार्टी का नहीं रहता, वो जन आक्रोश बन जाता है। चौथा सवाल, छात्रों की यह लड़ाई राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा कैसे बन गई? जब जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, तो संसद में मानसून सत्र का दूसरा दिन था। विपक्षी दलों का सरकार को घेरने का यह सबसे बड़ा मौका मिल गया। 21 जुलाई को अचानक क्या होता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज नेता सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च कर देते हैं। सोचिए, देश के सबसे सुरक्षित इलाके में सड़क पर विपक्ष के बड़े बड़े नेता धरने पर बैठ जाते हैं। दिल्ली पुलिस उन्हें उठाकर वैन में डालती है। यहाँ से पूरा खेल बदल गया। जो मुद्दा सिर्फ शिक्षा मंत्रालय तक सीमित था, वो रातों रात राहुल गांधी व PM मोदी का नेशनल नैरेटिव बन गया। विपक्ष ने इस आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक या कहे कि अपना समर्थन देकर एक बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया। अब आता है 5वां और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? दोस्तों, सच यह है कि इस पूरे ड्रामे में 2 बातें बिल्कुल साफ है। पहली, देश का एग्जाम सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह डैमेज है। बार बार पेपर लीक होना सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। दूसरा सच, जब छात्रों के मासूम और जायज़ गुस्से पर राजनीति का रंग चढ़ता है, तो असली छात्र पीछे छूट जाते हैं और नेताओं का अपना एजेंडा आगे आ जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार सिर्फ इसे एक राजनीतिक स्टंट मानकर खारिज करती है, या फिर वाकई परीक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है। आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी का PM आवास के बाहर धरना देना सही था? और क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय बिना किसी पक्षपात के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।